अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर के पाटिया थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले युवक की हत्या के मामले में बुधवार शाम को पोस्टमार्टम कराने के बाद भी मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। खेरवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद परिजन मृतक के शव को घटना स्थल खेड़ घाटी बलीचा लेकर पहुंचे थे। परिजन और समाज के लोग देर रात तक करीब 10 बजे शव को लेकर यहीं बैठे रहे। परिजन इस बात पर अड़े रहे कि जब तक आरोपियों के परिवार के लोग घर छोड़कर नहीं जाएंगे और आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कई घंटों तक थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राव समझाइश में जुटे रहे। समझाइश करते रात का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस अधिकारी परिजनों को चेतावनी देकर ये बोलते दिख रहे हैं कि ये लाश अगर यहाँ से नहीं लेकर गए तो मृत सम्मान अधिनियम के तहत पुलिस प्रशासन इसे जलाएगी। इसके कुछ देर बाद परिजन शव लेकर चले गए। आज गुरुवार को शव के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस परिजनों से फिर से समझाइश कर सकती है। पुलिस ने 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। हालांकि मामला अभी दूसरी मांग पर अटका हुआ है जिसमें मृतक के परिजन आरोपियों के परिवार को गांव से बाहर भेजने की मांग कर रहे हैं। गांव के प्रमुख लोगों ने आरोपियों के परिजनों से इस संबंध में बात भी की लेकिन सहमति नहीं बन पाई। नीलेश अपने चचेरे भाई की शादी समारोह में शामिल होकर स्कूटी से घर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया था। नीलेश गरासिया 35 वर्ष, पिता लालजी कई साल से अहमदाबाद में बिल्डिंग ठेकेदारी का काम करता था। नीलेश कुछ दिन पहले ही गांव आया था। उसकी मौत के बाद 31 मार्च को परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर ही पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े थे। दिन भर डीएसपी राजीव राहर ने परिजनों से समझाइश की थी लेकिन वे नहीं माने। 3 बार बातचीत भी हुई लेकिन बात नहीं बनी। हमले से पहले शादी समारोह में भी मौजूद थे हमलावर। मृतक के चचेरे भाई नरेश गरासिया ने बताया कि नीलेश पर अनिल, विपिन, जयदीप, बद्री, हितेश और अन्य ने मिलकर हमला किया। इनमें आधे से ज्यादा आरोपी शादी समारोह में पहले मौजूद थे। वे हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे जबकि कुछ युवक पहले से ही रोड पर खड़े हुए थे। जैसे ही मैं और नीलेश शादी समारोह से बाहर निकले, आरोपी भी बाइक लेकर पीछे आ गए। रास्ते में अचानक स्कूटी रुकवाकर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। एक युवक के हाथ में तलवार थी जिससे उसने नीलेश के हाथ पर हमला किया। मैं परिजनों को बुलाने दौड़ा। कुछ मिनट बाद लोगों के साथ वहां पहुंचा तो नीलेश पूरी तरह से लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। उसके मुंह, गले और हाथ पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। जानकारी के अनुसार नीलेश और आरोपियों के बीच लंबे समय से रंजिश थी। प्रत्यक्षदर्शी नरेश ने पुलिस जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश कर रही है।